हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया सूरज सिंह आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के। इसमें मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिससे आपके जेईई नीट में बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, या आप ट्रिक भी बोल सकते हो, जिसे समझने के बाद आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। और आज मैं आपसे कराऊंगा, अभी पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और जो एंड तक रुकेगा, लास्ट तक देखेगा, वो जेईई नीट का क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पे क्या है, पहला केस लिया अपवर्ड। अपवर्ड એટલે अपवर्ड का मतलब सब ऊपर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ऊपर। अरे ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सिस्टम है, वो ऊपर की तरफ मोशन करेगा। डाउनवर्ड का मतलब नीचे की ओर मोशन करेगा। बात खलास। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा देखते। एक मंकी है, देखो आपको पता मंकी एंड क्या है, लिफ्ट मैन प्रॉब्लम बार बार आता है, भर भर के आता है। ठीक है, एक मंकी है जो एक रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है, तो रस्सी पे जब चढ़ेगा तो रस्सी के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? टेंशन। तो ये टेंशन फोर्स हमको बताना है। टेंशन फोर्स जब मंकी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, तो रस्सी में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन, स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन, रोप में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन। तो सीधी बात, नो बकवास। टी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, टी अगर ऊपर जा रहे हो, ऊपर का मतलब प्लस, नीचे का मतलब माइनस, बस यही माइंड में रखना है। देखो किसके लिए लिख रहे हैं? मंकी के लिए। तो लिख दो मंकी का मास ब्रैकेट में जी प्लस ए। सर जी क्या है? अरे जी ये है भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया क्या? अब सेम इसी तरह अगर ऊपर जा रहा है तो ऐसे लिखेगा टेंशन, पर अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आना चालू कर दे, कहां आना चालू कर दे? नीचे, तब रस्सी में जो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? नीचे मतलब माइनस। कैसे लिखेंगे? टी लिख देना है, मास ऑफ मंकी ब्रैकेट में जी माइनस ए। खत्म हो गया, खत्म। इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। ये रहा एक कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस। ऐसा क्या? इतना आसान है? अरे है, कीजिए तो, फील तो कीजिए, मजा आ जाएगा, जिला हिला दोगे। ये देखो, अब ये दो में थोड़ा सा सावधान रहिए, थोड़ा सा सावधान। ये लिफ्ट है, लिफ्ट जा रही है ए एक्सेलरेशन से ऊपर। अच्छा है, मजा आया, बढ़िया। आगे बताइए सर। लिफ्ट के अंदर है आपका वेट मेजर करने वाली मशीन, जिसको बोलते हैं वेइंग मशीन, और उस मशीन के ऊपर बैठा हुआ एक पर्सन। बैठा हुआ, अरे बैठा हुआ मतलब खड़ा है भाई साहब। ये जो वेइंग मशीन है ना, इसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो वेइंग मशीन करती क्या? वेट को मेजर करती है। तो ये वेट को मेजर करके कुछ रीडिंग बताएगी। क्या बताएगी? कुछ रीडिंग। तो क्वेश्चन में आपने बोलेगा भाई रीडिंग बताओ, वेइंग मशीन कितना रीडिंग शो कर रही है, ऐसा पूछ सकता है। या बोलेगा अपेरेंट वेट बता। ये वाला कराया था मैंने, याद आ रहा है क्या? ये वाला केस कराया मैंने, नहीं क्या? अगर जिन्होंने नहीं देखा इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके देखना, फिर बोलना मजा नहीं आया तो बोलना। क्लियर? तो यहाँ पे क्या पूछ सकता है? नॉर्मल फोर्स पूछ सकता है, वही बात है। अपेरेंट वेट पूछ सकता है, वही बात है। रीडिंग पूछ सकता है, वही बात है। क्या बात है? अभी करके देता हूं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने लिखा अपेरेंट वेट। क्या लिखा बेटा? अपेरेंट। यहाँ शॉर्ट में ए डबल पी लिख दिया मैंने। क्लियर? कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? बता दे भाई। ऊपर जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर। तो मास ऑफ पर्सन, पी का मतलब मास ऑफ पर्सन, ऊपर जा रहा है मतलब जी प्लस ए। खत्म हो गया, बस इतना सही कॉन्सेप्ट। थर्ड, अच्छा सर ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस, बताया है पिछले वीडियो में। ये ना देखो, यहाँ पे जब मैंने बोला सर ये नीचे जाएगा तब बताइए ना, जब ये नीचे जाएगा तब कैसे लिखेंगे? अरे अभी करके देता हूं। ये देखो, ये देखो बच्चों, अपेरेंट वेट अभी लिख देता हूं। मास ऑफ पर्सन, जो ये रहा मास ऑफ पर्सन, फिर क्या लिखोगे? जी माइनस ए। खत्म, बस इतनी सी बात है, यही है क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़े, आगे। ये वाला, अब ये वाला सर, ये वाला क्या? अरे केबल आ जाएगा, लिफ्ट वाला है ये, पर लिफ्ट 2.0 है ये। लिफ्ट में लगी होती केबल, जिसके थ्रू ऊपर नीचे जाता है। तो कभी कभी बोलता है लिफ्ट के में जो केबल लगी उसका टेंशन बता देता। अरे अभी टेंशन मुक्त करता हूं मैं तुमको। अब बोले यहाँ पे टेंशन बता, लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर, ए एक्सेलरेशन से। अब यहाँ पे दो चीज आ गई। आप लिफ्ट किससे कनेक्टेड है? केबल से। तो केबल के अंदर क्या बताना है? टेंशन। अच्छा सर, मजा आया। तो सर ऐसा करते हैं तो लिख देते हैं, ऐसा क्या दिक्कत है? तो टी लिख दिया, फिर लिख दिया मास ऑफ लिफ्ट। एमएल का मतलब क्या था? मास ऑफ लिफ्ट प्लस लिफ्ट के अंदर भी तो कोई है, कौन है? पर्सन। तो लिखेंगे मास ऑफ पर्सन।
हो गया। फिर जी का हिसाब किताब कौन करेगा? जी मतलब एक्सेलरेशन भाई साहब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब प्लस, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। मतलब जब ये टेंस केबल वाला केस आएगा तो बुद्धि थोड़ा खोल लेना, ध्यान से समझना कि भाई सब टोटल मास चाहिए अपने को। क्या चाहिए? टोटल लिफ्ट का मास प्लस पर्सन का। अगर लिफ्ट का दिया तो लिफ्ट का रख देना, अगर दोनों का दिया तो दोनों का लिखना पड़ेगा, एक का दिया है तो एक ही का लिखना पड़ेगा। समझे क्या? आओ 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 चलो सर। अच्छा ये तो छोटा छोटा बच्चा भी कर सकता है गांव का, पर अगर लिफ्ट आपकी नीचे जा रही होगी तब कैसे पता चलेगा? मैंने बताया था ऊपर वाले प्लस है, नीचे वाले माइनस है। अभी कहां जा रहा है? नीचे। नीचे जाए तो वापस से केबल में हमको क्या बताना है? टेंशन फोर्स। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले लिखेगा मास ऑफ लिफ्ट प्लस मास ऑफ पर्सन। क्लियर? अब जी का हिसाब किताब, जी माइनस ए, खत्म, हो गया, टाटा बाय बाय। अगर ये कॉन्सेप्ट मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, फील आया तो लाइक करो, लाइक करो, कुछ भी करो भाई साहब, अपने को लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए। कौन सा पार्ट आपको ज्यादा मजा आ रहा है, किसमें ज्यादा फील आ रहा है, वो चाहिए। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए हो तो अब देखते हैं जेईई नीट के सवाल ऐसे ऐसे उड़ा 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 देंगे, गर्दा मचा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ नीट 2011 में। बस देखते हैं, पढ़ना है फटाफट, विद इन सेकंड होगा। देखो क्या हो गया, अब पर्सन ऑफ मास 60 केजी। तो हमारे काम का डेटा मिल गया भाई, पर्सन का मास कितना दिया है? 60 केजी। क्लियर? तो यहां पे लिख सकता हूं मास ऑफ पर्सन कितना है? 60 केजी। क्लियर? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, देखो क्या, इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास। अब यहां पे लिफ्ट का भी मास दे दिया, तो इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। तो लिफ्ट का मास क्या है? मास ऑफ लिफ्ट दिया 940। क्लियर? मास ऑफ पर्सन, मास ऑफ लिफ्ट। आगे क्या बोलेगा? एंड प्रेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल। बटन दबाता है, ठीक है, द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन, अपवर्ड जा रहा मतलब प्लस, समझा है, विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन दे दिया मतलब एक ही वैल्यू दे दिया आपको, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ जी की वैल्यू भी दे दिया, कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला गया? द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल आ गया। मतलब डायग्राम आपको विजुअलाइज करना है, ऐसा कुछ लिफ्ट रहा होगा, लिफ्ट के अंदर एक पर्सन रहा होगा ऐसे, और ये रही होगी आपकी केबल, और इसके अंदर पूछ रहा है टेंशन। तो हम तो ये वाला आपको पता है कैसे लिखते थे हम लोग? टी लिखते थे, मास ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ लिफ्ट, फिर लिखते थे ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए। पुट कर दो, मास ऑफ पर्सन कितना 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 60 प्लस मास ऑफ लिफ्ट कितना 940, जी कितना है 10 प्लस ए कितना है? ए कितना है? 1। ये पूरा जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 11,000। 1 2 3। ठीक है, आज समझ में कितना आसान। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान, देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, इतना आसान। तो देखो फोकस करते क्या बोला गया क्वेश्चन? द मास ऑफ लिफ्ट इज 2000 केजी। इसे भी आप हाईलाइट कर दो। मास ऑफ लिफ्ट कितना दिया लिख देते हैं, मास ऑफ लिफ्ट दिया है 2000 केजी। अच्छी बात है। When the tension in the supporting cable is 28,000, मतलब ये क्या दिया गया? टेंशन फोर्स केबल में डायरेक्ट दे दिया, कितना दे दिया गया? 28,000 न्यूटन। अब क्या बोला गया? Then its acceleration is, अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन में देखो आपको एरो 4 ऑप्शन में दिख रहे होंगे, ऊपर का मतलब अपवर्ड, नीचे का मतलब डाउनवर्ड। मतलब दोनों एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, अपवर्ड वाला भी निकालना पड़ेगा और डाउनवर्ड भी निकालना पड़ेगा। जिसके साथ मैच कर जाएगा वही आंसर है। सर क्वेश्चन में तो बोला नहीं कि अपवर्ड निकालो डाउनवर्ड निकालो। अरे भाई बोला नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन बोल दिया। ऑप्शन में तो कंडीशन देके रखी है ना कि भाई अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी। तो एक एक कर लेते हैं, तो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले करते हैं 4 अपवर्ड। अपवर्ड के लिए क्या लगाओगे? एक ही लाइन में आ जाएगा। एक सेकंड बच्चा लोग, हाँ अब एक ही लाइन में होगा, ध्यान देना। अपवर्ड के लिए क्या लगेगा भाई? टी, टेंशन लगता था, मास ऑफ लिफ्ट दिया तो लिफ्ट, फिर क्या लिखता था? जी प्लस ए। सारी वैल्यू यहां पुट करते हैं। टी की वैल्यू कितनी है भाई साहब देखो ध्यान से, 28,000। तो यहां लिख दो 1 2 3। मार्कर सही से चल नहीं रहा है तो मार्कर कर लिया, चेंज हमने, आ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है? एम कितना दिया है? 2000। 1 2 3। फिर क्या दिया सर? 10। जी की वैल्यू कितनी लेनी है? बाय डिफॉल्ट पता है अपने को 10 प्लस ए। सोल्व कर दो, ये डिवाइड में चल जाएगा तो 20
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये नीट 2002 में आया हुआ है। तो अगर आपको मजा आ रहा हो, फील आ रहा हो तो दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है भाई। ये देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है, फिर से हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। बोला गया लिफ्ट ऑफ मास, लिफ्ट का मास दे दिया गया तो लिख दो फटाक से। मास ऑफ लिफ्ट कितना है 1000 kg। फिर क्या बोले, व्हिच इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या बोला गया, इन अपवर्ड डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अपवर्ड अपवर्ड। अपवर्ड देखते मैं भाई टेंशन लिख लूंगा, मैं तो टेंशन लिख लूंगा। अपवर्ड देखते टेंशन का फीलिंग आ गई भाई मेरे को, तो मैं तो नहीं रुकने वाला, मैं तो लिख दिया। अभी देखते आगे क्या। Then the tension developed in string which is connected to lift। देखो लिफ्ट कहां बोला है, लास्ट में। लिफ्ट से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें टेंशन बताना है। अभी टेंशन को कम किए देते हैं। टी चल रहा है, कितना दे रहा है 1 2 3 1000। जी कितना है 10। अब देखो ए के बारे में कोई जानकारी दी नहीं है। जब ए कोई जानकारी, सॉरी 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 माय बैड, ए यहाँ पे दिया गया। ए कितना है बेटा 1। जी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, तो जब जी की वैल्यू नहीं दी जाती है तब हम उसको लेते हैं 9.8। कितना लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब लेते हैं, जब जी की वैल्यू नहीं गिवन होती, गिवन होती तो वो लेते। तो यहां लिख देंगे कितना 9.8। ओके, और ये चल रहा है आपका 1। अब ध्यान से देखिए ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 10.8। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10,800 न्यूटन। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, और ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। देख रहे हो, ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व होंगे नीट के। अगर मजा आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है बेटा, शेयर करना है। शेयर करना तो भूलना ही नहीं, आप लोग का सपोर्ट चाहिए भाई, आप लोगों का। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन तो आपने कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना एकदम अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मतलब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जो थॉट प्रोसेस है वो भी एक लेवल अप होगी। अब ध्यान से करते हैं, देखते हैं क्या है, क्या बोला गया। और मंकी ऑफ मास 20 kg, हमारे काम का डेटा। मैं काम के डेटे को अंडरलाइन करता चलूंगा, आपको क्वेश्चन रीड कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें। और ये क्वेश्चन कब आया आपको पता है, नीट का क्वेश्चन है बेटा। ये नीट 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये नीट 2003 में आया हुआ। अब देखो ध्यान से क्या बोला गया, मास ऑफ मंकी पर लगे तो लिख दो भाई गिवन डेटा। सबसे पहले हमको लिखना है गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है हमारे पास, मास ऑफ मंकी कितना मिल गया हमारे काम का 20 kg। बहुत बढ़िया। अब क्या बोला, इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, रस्सी को पकड़ा हुआ ऐसे कि गिर ना जाए, ऐसा बोला गया, ठीक है भाई। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला गया है कि जो वर्टिकल रोप है, रस्सी है, उसके ऊपर अगर 25 kg लटका दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, टूटेगा नहीं। पर 25 से ज्यादा लटका दोगे तो टूट जाएगा। आ रही बात समझ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितना झेलने की 25 kg। अब इसका फायदा उठाएंगे। इसका फायदा कैसे उठाएंगे सर, अभी देखो बताऊंगा, आगे बताऊंगा क्वेश्चन में, ध्यान देना। अब क्या बोला गया, देखो ध्यान, वही बोला गया, बट विल ब्रेक इफ द मास एग्जिस्ट 25 kg, मतलब 25 kg ज्यादा टूट जाएगा, ठीक है। आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद which the monkey can climb up along the rope। तो रस्सी टूटे नहीं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाए कि रस्सी टूटे नहीं, वो निकालना है। ऊपर जाए, याद आ रहा है क्या, ऊपर जाए मतलब प्लस। तो सर पहले तो मेरे को फॉर्मूला याद आ गया, टी बराबर आपने बोला था मास ऑफ मंकी लिख देना है, ऊपर जाए तो जी प्लस ए लिख देना है। अच्छा, आपको निकालना क्या है, ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। बहुत बढ़िया। जी की वैल्यू देके रखी, देखो 10, मतलब आपके पास क्या क्या है, जी पता है, हाँ एम पता है, ए निकालना, पर टी पता नहीं है। अब टी में एक रहस्य छुपा हुआ है, राज छुपा हुआ है। ये देखो यहाँ पे लिमिट दे दिया गया भाई साहब, 25 kg मैक्सिमम होल्ड कर सकता है। तो इस 25 kg का होल्ड कर सकता है, तो इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, टेंशन फोर्स। कैसे सर, ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा। ये देखो ये रस्सी है, रॉप कितना होल्ड कर सकता है, ये 25 kg, कितना 25 kg, ध्यान से देखना 25 kg। तो 25 kg होल्ड करेगा तो ऊपर क्या लगेगा, टेंशन।
और नीचे क्या लगेगा mg। तो mg कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, g की वैल्यू कितनी है 10, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 250। होल्ड करके रखा है, मूव नहीं कर रहा है, तो यहां से पता चल गया t बराबर आएगा 250। मैक्सिमम टेंशन इतना हो सकता है उसका, इससे ज्यादा होगा तो टूट जाएगा। अब बस टी आ गया, टी को यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। चलो देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, टी कितना है भाई 250 रख दिया सर, अच्छी बात है। एम कितना दिया है सर 20 दिया है, रख दिया। जी कितना है 10 प्लस 8, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 25 20 10 प्लस 8, सॉल्व कर दो इसको, ये गया क्लियर। और इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 12.5। फर्दर आगे सोल्व करते तो आ गया 12.5 इक्वल्स टू 10 प्लस 8। एक निकालना है तो ये साइड चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 12.5 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर।